तकलीफ बहुत होती है जब अपने पराया कर देते हैं। कसूर बस अलग होना था उनका, इस बात पर साथ सब छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम तोमर और मैं टीम श्वेत का एक सदस्य। हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से जो हमें अमृत महोत्सव का आयोजन करने का एक निर्णय दिया गया है, उसी के तहत आज 21 अगस्त को हम लोग नेशनल सोशल वर्क डे का भी आयोजन कर रहे हैं। इस सोशल वर्क डे के संदर्भ में हम कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर एक डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके बारे में आज मैं भी एक ऐसे समुदाय के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा जिनकी बात अक्सर छोड़ दी जाती है। वो समुदाय है ट्रांसजेंडर्स। एक LGBTQ शब्द वह केवल एक शब्द नहीं है। अक्सर हम इस शब्द को सुनने से भी परहेज करते हैं, इसको बोलने से भी बचते हैं, लेकिन क्या यह शब्द उनकी पहचान है वास्तव में? तो यह पहचान हमने कहाँ तक सुनी है? हमने सुना है हिजड़ा, किन्नर, छक्का, मीठा, ये शब्द हम आज तक यूज करते रहे, लेकिन ये शब्द उनकी पहचान नहीं, उनके लिए गाली है। ये गाली उनको दुख देती है, उनको पीड़ा पहुंचाती है। तो वास्तव में LGBTQ वर्ग एक है क्या, समुदाय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे L का मतलब हो जाता है लेस्बियन। लेस्बियन कहीं ना कहीं एक शब्द वह जहाँ पे लड़की लड़की के प्रति आकर्षित होती है, वहीं जब लड़का लड़के के प्रति आकर्षित होने लगता है तो उनके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं गे। इसके बाद होता है कि बाइसेक्सुअल वर्ड, जब कोई व्यक्ति दोनों ही वर्गों के प्रति या दोनों ही लिंगों के प्रति आकर्षित होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इसके अलावा एक वर्ड आता है यहाँ पे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स वो व्यक्ति होते हैं जब आदमी ऊपर से मेल लेकिन अंदर से फीमेल का अनुभव कर रहा है, या ऊपर से फीमेल अंदर से मेल का अनुभव कर रहा है, तो व्यक्ति होता है ट्रांसजेंडर। इसके अलावा एक और वर्ग है क्यू, जिसके अंतर्गत वो सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो अपनी पहचान को आज तक वास्तविक तौर पर समझ ही नहीं पाए हैं। ये पूरा एक समुदाय हो जाता है LGBTQ समुदाय। अब बात की जाए अगर LGBTQ समुदाय की, तो ये कोई आज की उत्पत्ति का वर्ग नहीं है, ये इसका इतिहास भी हमें दिखाई देता है। अगर हम महाभारत काल में जाके देखें तो शिखंडी एवं बृहन्नला जैसे जो पात्र हैं वो कहीं ना कहीं इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्यकाल में भी बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के संबंधों में जो चर्चा है वह भी यह संदर्भ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं यह वर्ग तब भी था। अब इस वर्ग के लिए हम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उन समस्याओं को भारतीय सिनेमा ने भी अपने पर्दे पर प्रकट करने की कोशिश की है। कपूर एंड सन्स मूवी उठा के देख लीजिए, सुमंगल ज़्यादा सावधान देख लीजिए, बधाई दो या अलीगढ़ जैसी मूवी में भी इनकी पीड़ा को हमें दिखाया गया है। यह पीड़ा कहाँ तक है अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके साथ गाली गलौज करना, भेदभाव सबसे ज़्यादा करना इनको बहुत कष्ट पहुँचाता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन शोषण इनके साथ रोजगार की समस्या, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें आज भी रेलवे स्टेशनों या ट्रेन के अंदर भीख मांगना पड़ता है। शादी समारोहों में अक्सर हम इन लोगों को देखते हैं भीख मांगते हुए। ये क्यों है? कहीं ना कहीं शिक्षा भी इनकी पिछड़ी हुई है, स्वास्थ्य में तो कई विभागों की रिपोर्ट ये तक कहती है कि HIV एड्स के बहुत सारे मामले इस वर्ग में दिखाई देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके कष्ट को दिखा रहा है। अब कहीं हम लोगों ने इनको पीड़ा पहुंचाने का तो काम किया है, तो क्या आज हमारा यह दायित्व नहीं बनता कि हम इनकी पीड़ा को मिटाने का कोशिश करें? अब पीड़ा को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रयास शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपने एक केस के अंतर्गत यह निर्णय दिया है कि अब जो है इनको एक थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा 2018 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। वहीं धारा 377(1) को खत्म करते हुए उसने यह भी निर्णय दिया है कि अब समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। अब ये चीज़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही दायित्व रह गया क्या? सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या हमारे समाज का या हम लोग एज ए सोशल वर्कर हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इनके लिए कुछ करें? तो मैं यही कहना चाहूँगा, एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर हम इनके लिए जागरूकता अभियान चला सकते हैं, इनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए मुहिम चला सकते हैं। इसके अलावा इनके अधिकारों की लड़ाई में इनके साथ खड़े होना भी हमारे लिए और इनके लिए भी गर्व की बात होगी। यह एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। इसके अलावा मैं एक कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा इस वर्ग के संदर्भ में कि एक अप्सरासी लड़की ने एक अप्सरासी लड़की को अपने दिल की जमीन पर उतारा है, तो सवाल ये है ए आवाम, क्या बिगड़ रहा तुम्हारा है? एक आदमी के दिल को, एक आदमी का दिल ही लग गया बहुत प्यारा है, तो जवाब दो ए आवाम, क्या बिगड़ रहा तुम्हारा है? किसी बड़े दिल वाले की पाक आंखों ने दो बनावटों को बराबर निहारा है, तो जरा जवाब दो ए आवाम, क्या बिगड़ रहा तुम्हारा है? अब जाके मोहब्बत नसीब हुई है खुदा की इस कौम को, अब जाके मोहब्बत नसीब हुई है खुदा की इस कौम को, जिसने हमारी खैरियत की दुआओं का जिम्मा उठा रखा सारा है, तो जवाब दो ए आवाम, क्या बिगड़ रहा तुम्हारा है? अंत में आम जनता की ओर से मैं LGBTQ समुदाय के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें नहीं पता कि हम आपको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, पर मेरे दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, हमारे समझ के चक्कर में आप अपनी आधी अधूरी जिंदगी को ना जिए। आप जितना खुल के और बिंदास तरीके से जी सकते हैं बिल्कुल जिए। धन्यवाद।